हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। कुछ यम्मी सा बनाऊंगी जिसके साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मोस्टली संडे को हम लोग स्कूल नहीं होती थी ना, तो चाय के साथ ये बिस्किट खाते हैं। तो मैं आज बनाऊंगी माखनिया बिस्किट, जो हमारे यहाँ पे बहुत खाई जाती है। बहुत ही टेस्टी लगती है, पर अगेन बहुत सारा बटर यूज़ होता है, तो वंस इन अ वाइल। जब छोटे थे तब तो चलता था, पर अब तो देख के खाना पड़ता है। तो अराउंड 2 ईयर से मैंने बनाई ही नहीं है, तो मैंने सोचा आज तो बना ही लेते हैं। वैसे लास्ट ईयर इंडिया गए थे ना, तो वहाँ पे तो खाई थी डेफिनेटली। मेरे पापा जब भी घर पे मैं जाती हूँ ना इंडिया, या आफ्टर मैरिज में घर पे, या फिर हॉस्टल में भी रहती, तब भी जब भी घर पे जाती थी ना, तो मेरे पापा ले ही आते थे कि इसको पसंद बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। बनाना बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे बटर और घी को अच्छे से हमें बीट कर लेना है, एकदम फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे शाहजीरा। शाहजीरा से ही टेस्टी लगती है, और ओरिजिनली शाहजीरा ही यूज़ होता है इसमें। अगर ना हो तो रेगुलर जीरा भी यूज़ कर सकते हो, पर ये शाही जीरा यूज़ करो ना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यूमिन रेगुलर यूज़ करें उससे तो थोड़ा सा कम डालिए। सॉल्ट जाएगा, और इसमें बेसिक सी चीज़ें ही पहले डालेंगे। तो दही जाएगा 2 टेबलस्पून, ठीक वाला पार्ट हो ना दही का, वही डालना है। और दही इसीलिए डालना है कि ताकि जब हम इसमें बेकिंग सोडा डालें तो ये प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाए, और थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बीट कर लेना है। और जाएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून डाला है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। तो अच्छे से बीट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी फाइन सूजी। फाइन ही डालना है, और इससे क्रिस्पी अच्छी बनेगी ये। और हाफ़ यहाँ पे मैं व्हीट फ्लावर यूज़ करूँगी, और हाफ़ यूज़ करूँगी ऑल पर्पज़ फ्लावर। हाफ़ हाफ़ डाल के बनाएंगे तो तब भी बहुत टेस्टी बनेगी। वैसे ट्रेडिशनली जो इंडिया में मिलती है वो तो मैदे से ही बनती है, पर थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन कर सकते हैं। इसमें हेल्दी कुछ होता नहीं, फ्लेवर ही होता है, पर फिर भी। तो इसे आटे को हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है। तो फिर अगर इसे बहुत ज़्यादा गूँथेंगे ना, तो फिर ये आपकी बिस्किट अच्छी नहीं बनेगी, हार्ड हो जाएगा। ग्लूटेन फॉर्म नहीं करना है हमें यहाँ पे। सिर्फ इसे जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास, इसे अच्छे से मिक्स ही करना है। अगर आप हाथ से भी कर रहे हो ना, तभी बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना है। सब सब कलेक्ट कर सको ना, आटा है 2 फॉर्म में आ जाए, उतना ही करना है। और इसे इस तरह से क्लिंग रैप पे यहाँ पे रख देंगे। तो जितना कम हो इतना कम इसे नीट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छे से एयर टाइट कवर करके इसको रखना है हमें फ्रीज़ के अंदर सेट होने के लिए। फ्रीज़ के अंदर रखना है, फ्रीज़र में नहीं। पर इसे अच्छे से एयर टाइट इस तरह से कवर कर देना। आप चाहो तो कि कंटेनर में भी रख सकते हो। इस तरह से रैप करने के बाद 15 to 20 मिनट्स फ्रीज़र में जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो 1 टेबलस्पून या ऐसी चीज़ें ले लिया कुछ, जिससे आपका एक साइज़ की बने कुकीज़ जो बना रहे हैं हम लोग वो, और इसको शेप भी ना देना पड़े, क्योंकि इसे हमें बहुत सारा दबा दबा के पेड़े बनाएंगे तब भी ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। क्रिस्पी हमें चाहिए, फ्लेकी चाहिए, उसके लिए हमें जितना पॉसिबल हो उतना कम इसे गूँथना है। जितना पॉसिबल कम हो इतना कम हाथ लगाना है। तो टेबलस्पून को इस तरह से स्कूप कर करके मैं निकाल रही हूँ। इससे ऊपर जो क्रैक्स जैसे आ रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छे दिखेंगे जब एंड में ये बेक हो जाएगा। और इसी साइज़ की, इसी शेप की मिलती है जो इंडिया में मिलती है वो। बहुत ज़्यादा ये फूलेगी नहीं, बहुत बड़ी नहीं होगी, मोस्टली इतना ही शेप में रहेगा, साइज़ में रहेगा, ऐसा ही। तो ओवन 350 डिग्री पे प्री हीट हो गया है ऑलरेडी, तो इसी में रख देंगे। अराउंड 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसको अराउंड 10 मिनट्स हो जाए, उसके बाद चेक करना है। ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए ना, तो ये रेडी हो जाएगा। तो सभी ओवन डिफरेंट होते हैं, तो कई ओवन में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, पर 15 मिनट्स तो डेफिनेटली लग जाएंगे। और मैं निकाल लाई, और एकदम परफेक्ट बनी थी। कलर भी सही आया था, और जैसे इंडिया में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी बनी थी। पर अभी बहुत गर्म है, तो रूम टेम्परेचर पे आएगा, उसके बाद इस खाई जाएगी। तो कल बनाई थी शाम को, और आज ये मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे। बच्चे लोग दोनों स्कूल चले गए हैं, और सुबह का बेसिक सा जो बैकयार्ड का काम था वो भी करके आ गई।
अभी नाश्ता करना भी बाकी ही है, तो सबसे पहले डिश वॉशर एम्प्टी करना पड़ेगा। रात को जो डाला था ना वो अभी एम्प्टी करना बाकी ही है। मॉर्निंग टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो वीर जाता है 7 AM को, वेदांत जाएगा 7:45 को, तो मोर देन 1 आवर इसी इन लोग बच्चों में ही मेरा निकल जाता है। वैसे कुछ करना होता नहीं, पर बच्चे जब तक स्कूल नहीं पहुँचेंगे ना तब तक मैं घर में वेट करती रहती हूँ कि वेदांत रेडी होकर नीचे आए तो बाकी और स्कूल जाए, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होगा। तो डिश वॉशर एम्प्टी करने के बाद आज मैं ये स्टव वाली जो स्टैंड है ना उसको भी डाल लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूँगी, तो ग्रीस इसके ऊपर है वो निकल जाएगा, और साथ में रेगुलर टैब, और यहाँ पे जो रिन जेड वाला है ना उसमें मैंने डाला है विनेगर। बस इसे नॉर्मल साइकिल चालू कर दिया है, तो ये भी क्लीन हो जाएगा, साथ में डिश वॉशर भी क्लीन हो जाएगा। और आज नहीं, कई दिनों से मैं सोचा, मैंने बिरयानी बहुत दिनों से बनाई नहीं। वैसे हस्बैंड को और मुझे दोनों को, वेदांत को भी बिरयानी बहुत पसंद है। वीर को बिरयानी और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस और ऐसी चीज़ें होती है ना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे एकदम बेसिक फ्लेवर वाला खाना पसंद आता है। तो मैंने सोचा है बच्चों के लिए भी इसमें से ही रोटी बनाऊंगी, साथ में तो सब्जी जो बनाऊंगी ना इसका कोरमा उसमें से ही निकाल के कुछ बना लूँगी, ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी ना पड़े। तो मैं जैसे ही किचन में आई ना, मैंने देखा कि बिरयानी का मसाला है वो है नहीं। वैसे मैं बहुत क्वांटिटी में बनाती नहीं हूँ ना, तो फिर ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि खिचड़ी में या पुलाव ऐसी चीज़ों में कई बार सब्जी में भी यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले बिरयानी मसाला बनाऊंगी, उसी के लिए यहाँ पे सब ड्राई स्पाइसेस मैं निकाल रही हूँ। तो आप यहाँ पे मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी मेज़रमेंट, आप चेक कर सकते हो। इस तरह ये रेसिपी है ना मैं बहुत सालों से बना रही हूँ इसी तरह से, तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी बनती है। और बाहर से मसाला लाना तो मैं बहुत सालों से मैंने बंद कर दिया है। कई बार ऐसा होता है ना कि बस एकदम इमरजेंसी है और लाना ही है तब भी मैं लाती हूँ, बाकी बाहर से मैंने अराउंड 10 ईयर्स से मसाला लाना बंद कर दिए हैं। तो इसे लो फ्लेम पे ही हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। हल्का सा मॉइस्चर जो इसमें हो ना वो निकल जाए तब तक ही करना है। तो थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसे स्टव बंद करके रूम टेम्परेचर पर आए, उसके बाद इसको आगे की प्रोसेस करेंगे। दही बनाने के लिए मिल्क गर्म करने के लिए रखा है, तो यहाँ पे मैंने डाला है मिल्क पाउडर और मिल्क मिक्स करके इसमें डाल देंगे। तो अराउंड 2 लीटर जितना मिल्क मैंने गर्म करने रखा है, तो 1/4 कप जितना डाल दिया है मिल्क पाउडर। बस तो बॉईल होने के बाद इसे मिक्स करके इसे थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो जाए तब तक आगे की प्रोसेस करेंगे। तो मीनवाइल मैं यहाँ पे आ गई हूँ बैकयार्ड में। उसका रीज़न ये है कि बिरयानी बनाना है तो फिर कुछ चाहिए यम्मी सा टेस्टी सा फ्लेवर, पर्टिकुलरली मिंट। तो मिंट लेके साथ में एक दो दूसरी चीज़ें भी ले लूँगी। वैसे मिंट ने एकदम दिमाग ख़राब कर दिया है, पूरे बैकयार्ड में फैल गया है। जब मैंने पहले डाला था तब मुझे पता नहीं था कि मिंट इस तरह से फैल जाता है पूरा। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बैकयार्ड में कुछ एक कॉर्नर ही हो जहाँ पे मिंट रहे, बाकी के जगह पे से निकल जाए। तो ट्राई कर रहे हैं, उसके रूट्स निकाल निकाल के, जब भी दिख जाए ना रूट निकाल रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं से मिंट आ ही जाता है। तो नए आप बैकयार्ड में कहीं भी मिंट डालना सोच रहे हैं ना, तो एक कॉर्नर बना लो स्पेशल साइड में कवर करके, ताकि मिंट पूरे बैकयार्ड में फैल ना जाए। या फिर इसे पॉट में भी उगा सकते हो, पर कभी भी पूरे बैकयार्ड में रैंडमली कभी भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये वीड से भी खतरनाक है, इतना डेंजरस होता है ये। तो थोड़े से धनिया भी ले आई, धनिया भी इतने अच्छे हैं नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो धनिया इतने अच्छे नहीं ग्रो होते। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया ना तो मैं धनिया की सीड्स और डाल लूँगी। तो तब तक हमारा मसाला भी हो गया था रूम टेम्परेचर। यहाँ पे टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो ना मसाले की तो सॉल्ट आपको गर्म करके डालना चाहिए। सॉल्ट ऐसे ही डालेंगे ना तो मॉइस्चर फॉर्म होने का पॉसिबिलिटी होती है, तो मसाला ख़राब हो जाता है। यहाँ तो क्वांटिटी कम ही है, और जैसे मैंने बोला ना रेगुलर रूटीन में भी थोड़ा सा मसाला मैं यूज़ कर लेती हूँ गरम मसाले की जगह पे, तो फिर यूज़ हो जाता है। तो एकदम परफेक्ट कलर आया था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, पूरे घर में फैल गई थी कि आज पता चल गया कुछ अच्छा यम्मी बनने वाला है। तो यहाँ पे पटेटो को चॉप करके मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी कि पटेटो ऐसे ही डाल दिया था। पटेटो कुक हो जाते हैं जनरली, पर इस बार पटेटो पता नहीं कैसे आ गए थे, तो कुक होने में बहुत ही ट्रबल पड़ी। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम से जब भी बिरयानी बनाऊंगी ना तो पटेटो को पहले 40% जितना कुक कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी ऑयल या घी में, उसके बाद इसे मैरिनेशन में डालूँगी। इस बार तो मिस्टेक हो गई, पर थोड़ा टाइम लग गया, पर कुक हो गया।
तो यहाँ पे मैं बेसिकली मैरिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो गार्लिक जिंजर की पेस्ट भी नहीं थी तो वो भी कर लिया, साथ में धनिया और मिंट सब चॉपिंग और सब चीज़ें हो गई हैं। वैसे ग्रीन बीन्स और कॉलीफ्लावर तो मैं फ्रीज़र में स्टोर किया, वो भी यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे ठीक दही ले लिया है अराउंड 1 कप जितना। साथ में बेसिक मसाले करेंगे और थोड़े से सूखे मसाले भी डालेंगे। तो वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल लूँगी, आप चेक कर सकते हैं। गार्लिक जिंजर की पेस्ट और बहुत सारा मिंट और धनिया जाएगा, थोड़ा सा कलर के लिए रेड चिली पाउडर कश्मीरी, और जो हमने मसाला बनाया है ना अभी बिरयानी वाला, वो भी 2 टेबलस्पून जितना डाल दूँगी। थोड़े से आमंड भी जाते हैं, अच्छा लगता है इसमें खाने में, बीच बीच में आता है ना तो। और आपके पास प्रून हो ना ड्राई, तो फिर वो भी डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने कई बार देखा, मुझे कहीं भी मिला नहीं ड्राइड प्रून्स। अगर मैंने सोचा है कि बिरयानी अच्छे से खानी हो ना तो 3-4 भी ड्राइड प्रून्स डाल दो ना इसमें, तो बहुत फ्लेवरफुल लगता है। तो अमेज़ोन या ऐसी कुछ चीज़ों पे देख के ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैरिनेशन के लिए सब चीज़ें रेडी है। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया तो कम लगा फ्लेवर यहाँ पे मसाले का, तो 1 टेबलस्पून फिर से डाल दिया। तो इस स्टेज पे आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा रखना है क्योंकि आएगी इसमें वेजिटेबल्स। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं सिर्फ बिरयानी बनाऊंगी पनीर से ही, फिर सोचा वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा तो कुछ हेल्दी बना ले। तो यहाँ पे ग्रीन बीन्स मेरे बैकयार्ड की ही है, पर मैंने फ्रीज़र में डाली थी। एक बार मैं बहुत सारी पिक कर ली थी ना, तो फिर इसे इस तरह से फ्रीज में स्टोर बहुत दिनों तक नहीं कर सकते, तो वो भी डाल दी। साथ में कॉलीफ्लावर और पीस, वेजिटेबल बिरयानी की जान होते हैं ग्रीन बीन्स, कॉलीफ्लावर, पीस और पटेटो, और साथ में पनीर चला जाएगा और एकदम परफेक्ट हो जाएगी हमारी बिरयानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसे कुक करने के लिए डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि इसे बहुत देर तक छोड़ेंगे ना तो वेजिटेबल्स पूरा पानी रिलीज़ कर देंगे, तो बहुत ही लचपचा सा हो जाएगा। तो जैसे ही मिक्स हो जाए उसके बाद यहाँ पे कुक करने के रख देंगे। तो कुक करते करते ये मसाला भी अब्सॉर्ब कर लेगा सब चीज़ें। तो इसे सब्जी को हम पकने देंगे, पटेटो जब तक पक ना जाए अराउंड 80% तब तक। और यहाँ पे ओवन एम्प्टी करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ था ना, जब हम अपार्टमेंट में रहते थे ना, तो मैं ओवन में भी कई चीज़ें स्टोर करती थी, तो स्टोरेज जरा कम होता था ना तो प्रॉब्लम होती, तो उस तरह से स्टोर करती थी। तो एक बार ओवन स्टार्ट किया, पता ही नहीं चला कि उसमें कुछ रखा है, तो जो लीड्स होती है ना ग्लास के जार्स की और ऐसी चीज़ों की, वो बहुत सारी बर्न हो गई। जब स्मेल आना स्टार्ट हुई ना तब पता चला कि इसमें मैं भूल ही गई थी निकालना। और यहाँ पे दही सेट करने के लिए रख दी है, और ग्रीन चिली अभी तो बहुत सारी है ना, तो 2-3 ग्रीन चिली इस तरह से छोटी वाली डाल दो तो आपका दही एकदम ठीक बनेगा। मैंने देखा है जब भी मैं ग्रीन चिली नहीं डालती ना तो मेरा दही इतना अच्छा नहीं बनता। एक भी ग्रीन चिली डाल दूँ ना तो बहुत परफेक्ट बनता है। इससे मुझे लगता है बहुत हेल्प मिलती है दही को एकदम ठीक होने में। और तब तक यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था ना, पोटैटो ने मेरी जान निकाल ली थी, कुक ही नहीं हो रहा था समहाउ। तो इस बार तो मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम से कभी ये मिस्टेक नहीं कि पोटैटो ऐसे कभी नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे राइस के लिए मैं थोड़ा सा फ्लेवर डाल रही हूँ वाटर में, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो ना जब राइस कुक करो तो बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवरफुल। साथ में बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं हो जाता राइस। और यहाँ पे बच्चों के लिए सब्जी बनाने के लिए इसी में से निकाल लूँगी, साथ में तड़का लगा दूँगी, थोड़े से टमाटो के पीसेस डाल लूँगी, और साथ में इन लोगों के लिए रोटियाँ चली जाएगी। वैसे बच्चे लोगों ने भी बिरयानी खाई थी बाद में, पर पहले बोला था नहीं खाना है। तो राइस को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, 80-85% कुक हो जाए तब तक ही करना है। तो जैसे ही उबलते बॉइलिंग वाटर में डाला ना राइस, और राइस को हमेशा 20 मिनट्स सोक करके डालना चाहिए जब बिरयानी बनाओ। और जैसे ही बॉइलिंग वाटर में डालें और ये राइस डांस करने लगे ना, बस ये हो गया रेडी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ऊपर से थोड़े से पनीर के क्यूब्स और डाला है मिंट और धनिया, थोड़े से फ्राइड अनियन भी डाल दिए हैं। और राइस को इस तरह से डायरेक्टली मैं डालूंगी। राइस भी एकदम परफेक्ट 85% जितने कुक हुए हैं, बस इतना एक ही लेयर बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। ऊपर से थोड़े से अनियन फ्राइड वाले, और यहाँ पे सेफ्रन वाला मिल्क रेडी कर रखा था वो भी डाल दिया। इससे कलर भी आ जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा, और अच्छा सा मॉइस्चर भी आ जाएगा। हल्का सा बिरयानी मसाला डाल दिया है, मिंट और गरम किया हुआ घी। तो जब भी इस तरह से लास्ट स्टेज पे गर्मा गर्म घी ऊपर से डालना चाहिए, घी या बटर कुछ भी डाल सकते हो, तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, एकदम परफेक्ट लगेगी। और खुशबू जो आएगी ना घी के साथ, बिरयानी में घी ना डालो ना
हल्का सा भी घी तो डालना चाहिए। आप कम में बनाना चाहो तो कम पर थोड़ा सा घी डालना चाहिए, तब भी बिरयानी बहुत परफेक्ट फ्लेवर भी आती है और टेस्टी भी लगती है। ऊपर से थोड़ा सा फॉइल भी कवर कर लिया ताकि थोड़ा सा दम आ जाए इसमें। और मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी वो बताऊँ यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो गई या बंद हो गई ऐसा लगता है, तो हाफ़ एन आवर ही मुझे रखना था 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे। पर मैं ये रख के गई और सोचा मैं हाफ़ एन आवर में बंद कर दूँगी, फिर मैं भूल ही गई। 1 आवर हो गया, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ओवन में, जब खुशबू आनी स्टार्ट हो गई ना तब मुझे याद आया कि मैंने बिरयानी रखी है। तो हाफ़ एन आवर में रखो ना तो परफेक्ट बनती है। वैसे ये भी बहुत टेस्टी बनी थी, जैसे कोल पे रोस्ट किया हो ना, ऐसी एकदम परफेक्ट बनी थी। तो अभी डिनर टाइम है और वीर को अभी खाना नहीं है, बाकी सब लोगों को बुला रहे हैं कि खाना खा लो खा लो। तो खा लिया, थोड़ा सा देर हो गई, वरना हम लोग 5 PM को खा लेते, आज 6:30 हो गया। तो खाना पीना सब हो गया, डिश वॉशर भी मैंने रख दिया है और हम आए हैं बाहर, क्योंकि बच्चे लोग भी अपनी एक्टिविटी में बिजी है। अभी शाम का टाइम है तो कुछ बाहर का काम भी करेंगे, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी और जो खाना खाया है ना हैवी वाला वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा टूरिया का प्लांट है, उसके ऊपर कई दिनों से मैंने नोटिस किया एक भी कोई भी टूरिया नहीं आया, कोई भी मुझे फ्रूट इसके ऊपर वेजिटेबल नहीं मिली। पर सडनली 1-2 दिन पहले मैंने देखा तो छोटे-छोटे 3-4 दिख गए, तो लगता है अब आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे लीव्स और ये प्लांट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए थे बाहर। हस्बैंड को भी मैं साथ में इसलिए लेके आई थी कि आप आज हेल्प करो, कुछ ऐसा काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेयर्स अभी भी है उस ट्री के ऊपर, तो थोड़े से पेयर्स पिक किए। अभी थोड़े दिन खाएंगे, फिर खा के बोर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं थोड़े से पेयर्स को फ्रीज़र में भी डाल दूँगी। फ्रीज़र में डालने से क्या होता है, उसको निकालो, फिर कुछ स्मूदी बनाना हो तो उसको एप्पल की जगह पे इसको डाल दो, तो बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। वैसे अभी भी थोड़ी-थोड़ी गर्मी लग रही है, पर अभी थोड़ा-सा टेम्परेचर अच्छा है। शाम के टाइम में अराउंड 7 PM को निकलो ना बाहर, तो थोड़ा-सा विंड भी है और टेम्परेचर भी जैसे फॉल आने की शुरुआत हो ना, ऐसा वेदर हो रखा है। और आज का मेन काम वो कई दिनों से रह ही जाता था, तो वो ये है, ये ट्रिम करना ये ट्री को। तो ट्रीज़ को ट्रिम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, जो सीज़न एंड होने की आ जाए ना, उससे पहले थोड़ा-सा ट्रिम कर देना चाहिए। तो बहुत सारे फ्रूट्स खा लिए, तो ट्री अब बहुत सारा स्ट्रेस में आ गया है, तो उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसके ब्रांचेस को कट करना ज़रूरी है। और अभी कट करेंगे ना तो फिर नेक्स्ट सीज़न आएगी, तब नई ब्रांचेस निकलेगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतने ज़्यादा फ्रूट्स भी आएंगे। तो मैं हस्बैंड के साथ आई बाहर की, हम दोनों मिलके करेंगे। पर क्या हुआ, जैसे ही हम लोग बाहर आए थोड़ा सा काम स्टार्ट किया, पैर ही पीक किए और तभी आ गया वेदांत, उसे जाना है जिम। तो बच्चे लोगों का भी यही होता है ना, कुछ काम करने जाओ और जैसे स्टार्ट करो ना वो लोग आ जाते हैं। तो हस्बैंड गए उसे ड्रॉप करने के लिए, तब तक मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ। और जो ये सब लीव्स पड़े हैं ना, ब्रांचेस पड़ी हुई है ना, वो कलेक्ट करेंगे। वो मैं पूरी पक गई थी इतना करते करते, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, ऐसा ही लग रहा था कि कभी घर के अंदर भाग के जाए। थोड़ा सा ही काम करो ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। तो ट्री को अच्छे से कर दिया ट्रिम, ऊपर जितनी ब्रांचेस है ना उससे तो ज़्यादा नीचे आ गई। तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, बाहर का काम भी हो जाता है। और अभी तो जल्दी सोना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जल्दी उठना होता है। तो फटाफट से जाएंगे घर के अंदर। और जाते जाते मुझे करेला भी एक मिल गया। तो खैर इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।